हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है 27 तारीख का दिन और हम इसके अगले दिन जाने वाले थे। तो व्लॉग मैंने प्रॉपरली शूट किया था, बट वो स्लो मोशन में चला गया था। मेरे कैमरे में एक सेटिंग है जिसमें स्लो मोशन में व्लॉग चला जाता है, तो उसमें सब कुछ स्लो मोशन में रिकॉर्ड होता है बट आवाज़ नहीं आती है। तो पूरा का पूरा व्लॉग ही बेकार हो गया। तो लास्ट डे ऑफ ट्रिप था ये, और यहाँ पे मैं बच्चों के साथ खेल रही थी। तो जैसे कि आपने हेडिंग पढ़ी होगी, तो मेरी जो नानी जी हैं उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, और मैं आगे बताती हूँ। तो यहाँ पे ना बच्चे खेल रहे थे। मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था। मैं संडे भी व्लॉग डालती, बट हम लोग की फैमिली का माहौल अच्छा नहीं था। मैं जैसे घर में आई हूँ उस टाइम के अगले दिन मुझे ये बैड न्यूज़ जो है वो मिली। तो यहाँ पे जिया इसके साथ खेल रही थी, इसको अपनी लॉलीपॉप दी और हाथ से दे रही थी, गड्ढे में डाल दी। पता नहीं है वो सांप का बिल था क्या था। तो फिर मैंने इसको बोला रहने दे लॉलीपॉप नहीं। बच्चे अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं और वो छोटे पपीज से बहुत प्यार करते हैं। और स्पेशली जिया डुगू को इतना अच्छा लग रहा था इन लोगों के साथ खेलना। तो फ्रेम में आपको एक पपी भी दिख रहा होगा और एक बिल्ली भी दिख रही होगी। फिर वो हम लोग के पास आके बैठ गया था, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठे रहे। फिर हम लोग थोड़ा बाहर चले गए थे, बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग करके ले आए थे। एंड उसके बाद फिर हम लोगों ने चाय पी। एंड देन फिर हमें रूम चले गए। तो लास्ट डे था तो हम थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे थे। बहुत ही अच्छी ट्रिप रही यार ये हम लोगों की। लाइक इतनी ट्रिपों में सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रिप थी, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। एंड देन फिर यहाँ पे हमने खाना रूम पे ही मंगवा लिया था, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी और मैं बच्चों को लेके जाना नहीं चाह रही थी। तो यहाँ पे बच्चों को मैंने खाना दिया है। एंड देन फिर आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट डे पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ शूट किया ही नहीं था। मिट्टी लगाने नहीं ये जाल। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल ब्लॉग शूट किया था बट वो स्लो मो में चला गया। स्लो मोशन कैमरे की सेटिंग गड़बड़ हो गई थी, तो आई थिंक कोई आवाज़ नहीं थी, तो मेरे को थोड़ा बहुत वॉइस ओवर करना पड़ा। अभी हम लोग बस चेकआउट कर रहे हैं, यहाँ से होगी ये पैकिंग। और बच्चे वहाँ पे जाके परेशान कर रहे हैं उनको। वो गोबर लीप रही हैं, गोबर और मिट्टी से लिपाई चल रही है यहाँ पे, है ना। और तुम कितना परेशान कर रही हो उन्हें? धक्का नहीं बेटा, जिया पॉपू है। पक्का थे में ना। हाँ। गोद में नहीं। आजा। शॉर्ट कर लिया है। एक्चुअली में कपड़े भी खत्म हो चुके हैं। वो कह रहे थे आज भी आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। हमने बोला नहीं भाई, कितने दिन रहेंगे यार, जाना तो पड़ेगा। आज जाओ कल जाओ, नहीं बहुत हो गया, अब घर जाए। अब वही बोरिंग लाइफ जीते चल के। तो इसको मैंने बताया है कि न्यू किया जाएगा। ये अच्छी, अब ये अच्छी नहीं है, अभी न्यू किया जा रहा है। तो इसको मैंने ये नहीं बताया कि घर जा रहे, मैंने इसको ये बताया है कि ये न्यू किया जा रहा है। अपने घर चलना है। हाँ? अपने घर नहीं, न्यू के। हाँ। बाय काहू। बाय न्यू पपी। जो तुम तो लाए नहीं ना खाना। जो बाय ये पहले कल लाया था तो ये थे नहीं, आज लाया नहीं तो है। मम्मा का खाना उन्हें को दूध पी लिया उसने। दूध ये ओए नहीं, उसने मम्मा का दूध पिया अपनी। ये दूध मम्मा पागल है। आओ आ जाओ। आओ चलो। मम्मा का आ जाओ। कुछ मम्मा कुछ का और कुछ बहुत बोलती है, पता चली पटर 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 क्या बोलती है भगवान जानते हैं। फूटी काई फूटी। तो चलो चले डुगू। हाँ गए पानी की बोतल लेनी है ना।
उमरिया पहुंच गए हैं, फाटक पे खड़े हैं क्योंकि ट्रेन आने वाली है और यहाँ पे हम कई बार खड़े होते हैं, कई बार। और पता क्या होता है, आधे टाइम बड़ा अच्छा लगता है, ज़्यादा टाइम बहुत लगता है, बस जल्दी से पहुंच जाए क्योंकि बहुत बोरिंग लगता है। आधे टाइम इतनी एक्साइटमेंट होती है ना। फिर यहाँ पे जब मालगाड़ी आई थी वो चली गई तो हम लोग यहाँ से पास हुए। एंड ये उमरिया में एक फाटक पड़ता है जो आपको क्रॉस करना पड़ता है, यहाँ पे हम लोग कई बार रुके हैं। देन फिर डुग्गू सो गया था। जिया की मस्ती बहुत ही बुरी तरीके से चालू थी। उसने मेरा जो सनग्लास था वो ट्रिप से आते आते तोड़ ही दिया आखिर में। और इतनी बोरियत हो रही थी, इतनी बोरियत हो रही थी कि मैं वो क्या बताऊं। हम लोगों ने मैगी बनवा ली थी उन लोगों से, तो 100 रुपीज़ की मैगी बनी थी। एक हमने वेजिटेबल मैगी बनवाई, एक हमने प्लेन मैगी बनवाई। वेजिटेबल मैगी बहुत ही बकवास थी। उन्होंने सारी सब्जियों को फ्राई ना करते हुए सब कुछ मिला के उबाल दी मैगी, एंड वो इतनी बुरी टेस्ट कर रही थी कि मैं आपको क्या ही बोलूँ। फिर यहाँ पे हम लोग जबलपुर पहुंचने वाले थे तो मोंकी वाला एरिया आ गया था, तो बच्चे मोंकीज को बाय कर रहे थे। और ये पड़ता है कुंडम। कुंडम में बहुत ही प्यारी रोड आती है एक, जो कि इतना प्यारा लगता है ना, ये वाला मतलब ये जो टर्निंग है। देन हम पहुंच गए जबलपुर, और जैसे हम जबलपुर पहुंचे ना, इतना अजीब लग रहा था यार कि एकदम शांति की जगह से आते हो ना, फिर इतना अजीब लगता है। फिर यहाँ पे सब्जियां मिल रही थी, हम लोगों ने सब्जियां ले ली, और सब्जी क्योंकि घर में लगती है सब्जी, दूध वगैरह लेके हम पहुंच गए। घर पहुंचे और जिया ने आते ही कोहरा मचा दिया। नीचे कौन है? नीचे कोई नहीं है। ये पागल है क्या? नीचे के घर में जाने का नाटक कर रही है। नीचे जाना है इसे। मैं जा रही हूँ, चेंज करती हूँ। कोई नहीं है नीचे। जिया बहुत रो रही थी क्योंकि उसे नीचे जाना था दादी के पास में, पर उसे ये नहीं पता था कि दादी है ही नहीं। और मेरे घर में गैस नहीं थी तो इंडक्शन ही चलाया क्योंकि शाम हो गई थी और गैस की एजेंसीज इस टाइम पे बंद हो जाती है। फिर मैंने कॉइल लगाई क्योंकि इतने मच्छर थे कि ऑल आउट काम ही नहीं करता, तो मेरे को लगा थोड़ी थोड़ी सी कॉइल हर रूम में लगा देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं इस टाइम पे यार, ऐसा अटैक करते कि पूछिए मत। फिर यहाँ पे मैंने चाय चढ़ाई है क्योंकि सबसे ज़रूरी होती है कि घर आओ, चेंज करो और चाय बनाओ। इस बीच में बच्चों को दूध पीना था तो मैंने चाय को बॉईल करने से पहले दूध को थोड़ा सा गर्म किया और बच्चों को दूध दे दिया। तो जिया को दूध पीना था, उसके बाद फिर डुगू ने जिया को देख के दूध पिया। तो बच्चे एकदम प्लेन मिल्क पीते हैं, कोई शुगर नहीं। पहले मैं बॉर्नविटा देती थी, मैंने बॉर्नविटा भी एकदम बंद कर दिया है। तो मैं दूध गर्म करती हूँ और ऐसे ही दूध दे देती हूँ। और सुबह क्या होता है, जैसे बादाम हो गए तो बादाम पीस के आप दूध में डाल के दे दो, तो वो भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो बादाम तो ऑब्वियसली नहीं होंगे इस टाइम पे क्योंकि मैं शाम में पहुंची थी। फिर यहाँ पे मैंने कुछ ब्रेड गर्म कर दी थी क्योंकि सबको बहुत भूख लग रही थी। पहले हम लोग को लगा खाना ऑर्डर कर लेते हैं, फिर मैंने राजा को कहा कि यार पता है बाहर से खा खा के ना बोर हो गए। तो राजा कह रहे थे तुम इंडक्शन में फिर बनाओगी, परेशान होगी। मैंने बोला वो मेरा लुकआउट है, मैं बना लूंगी। फिर बच्चों को मैंने ड्राइंग बुक दे दी थी, वो खेल रहे थे अपनी ड्राइंग बुक से, लाइक कलरिंग वगैरह कर रहे थे ताकि थोड़ा सा ना आराम से बैठे। और इस टाइम पे घर की जो हालत थी ना यार, वो आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते हो क्योंकि घर हम लोग आए थे, घर फैला था। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने पूरे खिलौने बिखेर दिए। एंड रात में तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं करूंगी उसे क्योंकि ये फिर खेल रहे थे मेरे साथ। फिर सब्जियां मैंने अलग करी, तो अभी में सारी सर्दियों की सब्जी आ चुकी है। बस मैं ना पालक मेथी वगैरह नहीं लाई क्योंकि अभी मुझे इतना उसे साफ करने का वो नहीं था, क्योंकि आप जिस टाइम पे पालक मेथी वगैरह लेके आते हो या साग बनाना है या कुछ भी बनाना है आपको, तो उसको हाथ के हाथ क्लीन करना पड़ता है। और मेरे को पता था मेरे अंदर इतना दम नहीं है और अगले दिन वो खराब सा हो जाएगा, तो इससे अच्छा मैं फ्रेश ही लेके आऊंगी। तो यहाँ पे कुछ सब्जियां जो थी वो मैं ले आई। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि मैं क्या बनाऊं। तो मेरा जो इंडक्शन है वो तवे को सपोर्ट नहीं कर रहा था। मेरे पास नॉन स्टिक भी है, नॉर्मल तवा भी है। मैंने दोनों तवे रख के देखे तो पराठा या रोटी बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तो मुझे लगा एक काम करती हूँ कि मैं ना पनीर बनाऊंगी, मटर पनीर, और उसके साथ मैं चावल बना दूंगी। तो मेरे पास एक इलेक्ट्रिक कुकर भी है, तो मेरे को लगा उसमें चढ़ा देंगे। फिर मैंने क्या किया, मैंने चावल फिर गैस पे लाइक इंडक्शन पे ही बना लिए। तो मैं इंडक्शन पे 2 दिन लगातार काम करके रखी हूँ अभी, क्योंकि जब गई थी उस दिन रात में खत्म हो गया था। सुबह का खाना बनाया, फिर अभी आके रात का खाना बनाया। तो मैंने फटाफट पनीर जो है वो काटा, उसके बाद फिर मैंने जल्दी से जो सब्जी है वो चढ़ाई। और जब आप मदर हो या वाइफ हो तो आपको सबसे बड़ा काम ये होता है कि आप जल्दी जल्दी से जितने भी खाने वाने आपको जो भी ज़रूरत होती है कि आप फटाफट जो खाने वाला काम है वो कर लो।
तो मसालदानी में भी मसाले खत्म हो रहे थे, तो मैंने यहाँ पे जितने भी मसाले मैं डालती हूँ वो डाले। तो नमक नहीं रखते, मेरी मम्मी मना करती है, तो नमक कभी नहीं रखती मसालदानी में, नमक अलग से ही कांच की बोतल में रखती। पहले मैं प्लास्टिक में रखती थी, फिर मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं रखते हैं प्लास्टिक में, कांच में रखो, तो मैंने कांच में रखना शुरू किया। फिर यहाँ पे सारे मसाले, गरम मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर सब डाल के मैंने जो ग्रेवी है वो रेडी करी। उसके बाद इसको अच्छे से मैंने भूना, और उसके बाद फिर मैंने ना इसी में पानी डाल लिया था जिसमें टमाटर पीसे थे, क्योंकि हम कुछ भी वेस्ट नहीं होने देते हैं। देन मटर जो है वो डाली, और उसके बाद आपको पता है मटर पनीर चावल भी बहुत अच्छे लगते हैं। और पहले मुझे लगा था पुलाव बना लेती हूँ, बट राजा को इतना कुछ ज्यादा पसंद नहीं है, और वो पुलाव में ना बिरयानी मसाला डलवाते हैं, और बिरयानी मसाला मेरे पास था नहीं। मैंने बोला रहने दो, मैंने ये बना देती हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। और बच्चे भी चावल जो है वो बहुत आराम से खा लेते हैं, तो इससे बेस्ट मुझे कुछ नहीं लगा। तो यहाँ मैंने जल्दी से सारे मसाले डाल के, पानी डाल के, जो मटर थी वो बॉईल करने के लिए रख दी, लाइक कुकर को बंद कर दिया। उसके बाद फिर पनीर डाल दिया, और यहाँ पे हमारी बहुत ही स्वादिष्ट सी मटर पनीर की सब्जी तैयार हो गई थी, जिसके साथ हमने राइस लिया एंड सैलेड लिया। तो ये हम लोगों ने आके ये वाला खाना खा लिया था, क्योंकि ऑब्वियसली यार बाहर का बहुत खा लिया। फिर नेक्स्ट डे की मॉर्निंग थी, नाउ यू कैन सी, मैं आपको दिखाती हूँ, आपका दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि मेरा इतना दिमाग घूमा हुआ था सुबह कि आपको बता नहीं सकती। तो रात को मैंने कुछ कपड़े धो दिए थे, बच्चों का बैग पूरा अनपैक करके, अब यहाँ पे हमारा बैग था। उसके बाद नाउ यू कैन सी दिस, यहाँ पे कुछ धुले हुए कपड़े सोफे पे रखे हुए थे। उसके बाद फिर बच्चों को मैंने फ्रेश किया है, और फिर जब वो फ्रेश होने के बाद उनको जो भी कपड़े वपड़े थे वो पहना रही थी मैं। एंड देन फिर यहाँ पे इन लोगों ने जो खिलौने की फैलावट करी थी वो मैं क्या ही बोलूँ। तो यहाँ मैं अपनी हाउस हेल्प को बोलना भूल गई थी आने के लिए, तो मुझे वही लग रहा था कि बालकनी का दरवाजा खोल के रखो तो वो आ जाएगी, क्योंकि राजा की कार देख के आ जाती है, और राजा थे नहीं, तो वो थोड़ा सा हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि वो कार देख के ही आती है कि कार आ गई मतलब कि हम लोग आ गए। बट राजा थे नहीं, तो मैंने बालकनी खोल दिया। मैं बच्चों को बोल रही थी तुम लोग ना थोड़ा घूमते रहो बालकनी में, ताकि से पता चल जाए हम लोग आ गए। क्योंकि मैं फोन करना उस दिन भूल चुकी थी, लाइक जिस दिन लोग आए थे, और मॉर्निंग में फोन करने का कोई मतलब नहीं था। फिर यहाँ पे ये लोग थोड़ी सफाई करवा रहे थे, और उसके बाद मैं को नानी का पता चला, नानी को मेरी अटैक आया था। तो मेरा एकदम ऐसा हो रहा था कि मम्मी ने को फ़ोन किया, मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी, एंड मम्मी की हालत बहुत वैसी हो जाती है, मेरे को बहुत डर लगता है। और यहाँ पे जब मम्मी रोई और फिर मेरे को भी इतना रोना आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे ना थोड़ा बोला है, और फिर मैंने ना ये वॉइस को म्यूट कर दिया, जस्ट बिकॉज कि मुझे लग रहा था कि मैं ज़्यादा ना रोऊं, और ये बहुत बड़ी क्लिप थी। फिर मैंने इसको काट दिया, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि मैं अपने व्लॉग्स में रो के दिखाऊं, और ऑब्वियसली यार जो रियल इमोशंस होते हैं वही मेरे व्लॉग में आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सफाई कर ली थी। अब मैं यहाँ पे सोफा का कवर लगा रही थी, गद्दी की कवर लगा रही थी, जिया थोड़ी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी, एंड बच्चे मेरे काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप बच्चों को साथ में काम करना सिखाओगे तो बच्चे आपके काम करेंगे। जब भी आप काम कर रहे हो बच्चों को काम पे लगा लो। और यहाँ पे डुगू देख रहा था पापा आए या नहीं आए। फिर मैंने यहाँ पे जल्दी से बच्चों को नहलाया है, रूम क्लीन करके बाई आ गई थी, तो बाई ने झाड़ू पोछा बर्तन कर दिए, और जल्दी जल्दी से मैं इनके हेयर को ट्राई कर रही थी, क्योंकि बहुत ज्यादा ना काम फैल गया था, तो वो काम निपटाने में मुझे बहुत टाइम लग गया। और ये होता है यार कि जब आप आओ ना कहीं से, तो बहुत ज्यादा काम, पता नहीं यार 4-5 दिन भी जाओ ना तो घर ऐसा हो जाता है। ऊपर से फिर बच्चे जो है वो फैलाते ही है, और बट मुझे आजकल लगता है इट्स ओके, ये वक्त का वो है, बच्चे एक टाइम के बाद नहीं फैलाएंगे, ऑब्वियसली इतनी अकल आ जाएगी। बट फिर भी समेटवा देते हैं, तो वो मेरे लिए रहता है। बट कई बार ना दिमाग आपका ना ब्लॉक होता है। आप कभी भी देखना, जब बहुत ज्यादा मेसी आपको कोई चीज दिखेगी ना, तो आप ऑटोमेटिकली इरिटेट होने लगते हो। उसके बाद फिर मैंने अपने बाल सुखाए, एंड देन फिर यहाँ पे मेरे बाल बहुत ज्यादा खराब हो गए, मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, पता नहीं कैसे। उसके बाद फिर मैंने बच्चों को सॉक्स पहनाए, क्योंकि ठंड हो रही थी। मैं सॉक्स नहीं पहनती हूँ, क्योंकि मुझे ना घुटन होती है सॉक्स पहनने से, बहुत रेयर सॉक्स पहनती हूँ मैं, कभी बहुत ठंड लग रही है तो। जिया भी मेरी जैसी वो सॉक्स उतार देती है अपनी। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे हेयर सीरम लगाया था, ताकि मैं अपने बालों को सुलझा पाऊँ। मेरे बाल बहुत ज्यादा उलझ गए थे, ड्राई हो गए थे, स्किन भी बहुत ज्यादा ड्राई हो रही थी। तो मैंने यहाँ पे एक लाइट सा मॉइस्चराइजर लगाया है, जो कि जिया ने मेरे साथ लगाया। दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी, तो मैं ब्लॉग ऐसे बात नहीं कर रही थी। मेरे को लग रहा था एक बार जो भी प्रोसीजर है नानी का एकदम एग्जैक्ट पता चल जाए, उसके बाद फिर मैं थोड़ा ढंग से जो भी है वो कर पाऊंगी। तो बच्चों के साथ आपको मुस्कुराते हुए रहना पड़ता है, क्योंकि आप एक घर में हो तो आपको खुश ही रहना है। देन फिर मैं यहाँ पे आई, मेरे बाल सूख गए थे, तो मैंने जल्दी से कंघी करी है, और इतने बाल मेरे गए हैं ना इस टाइम पे। मेरे बाल ना वहां पे जाके पानी सूट नहीं हुआ। फिर मैंने यहाँ पे सिलेंडर लगाना था, क्योंकि सिलेंडर आ गया था, तो जल्दी जल्दी से
मैंने जो भी सामान था वो निकाला और उसके बाद फिर राजा ने थोड़ी हेल्प करके सिलेंडर लगा दिया, क्योंकि सिलेंडर लगाना मुझे तो नहीं आता है। और फिर जो सामान था वो मैंने भाई वापस कर दिया। घर जो है वो इतना ज़्यादा फैला हुआ था कि पूछे मत। अभी भी ऐसा है कि फैला है पीछे वाला रूम। तो बैग मैंने अनपैक कर दिया। इस बार सामान में जितना भी लेके गई थी, जितने भी कपड़े लेके गई थी, सब के सब यूज़ हो गए। काम करते करते ना वाट लगी। कमर सीधी कर रही हूँ। तो मेरी जो नानी है उनकी सुबह तो मम्मी से बात हुई थी तो सही थी वो, जब मम्मी से बात हुई है। तो मेरी मौसी के बेटे की शादी है, तो उन्हीं सब चीज़ों की तैयारियां चल रही थी जिसमें मैं नहीं जा पाई। और 6 तारीख की शादी है। तो सुबह बात हुई थी तो नानी सही थी, और उसके कुछ टाइम बाद उन्हें कुछ तबीयत ख़राब हुई। तो मम्मी और मेरे पापा गए हैं, और मम्मी पापा गए और मामा गए और ईसीजी कराई। तो ईसीजी में हार्ट अटैक, लाइक मैसिव हार्ट अटैक, जो बड़ी वाली आर्टरी है वो 80% ब्लॉक थी। तो फटाफट मेरा भाई जो है उसने उन्हें लोडिंग की जो दवाई आती है वो दी। लोडिंग की दवाई से थोड़ा सा आपका जो सेकंड अटैक आता है, यार ऐसा होता है कि जब आपको फर्स्ट अटैक पड़ा है तो सेकंड अटैक आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं उसी टाइम पे। और अधिकतर ऐसा होता है कि इंसान को फर्स्ट अटैक पड़ा है, ईसीजी में आया है, और जब तक वो ट्रीटमेंट के लिए गया है उसे सेकंड अटैक आया और उसका पूरा हार्ट जो है वो बंद हो जाता है। तो उसके बाद फिर फटाफट लोडिंग की दवाई दी है। भाई ने बताया मैसिव हार्ट अटैक है, लाइक इनकी 80% आर्टरी ब्लॉक है। देन फिर मेट्रो गए हैं। मेट्रो में वहाँ पे भी नानी जो है वो आईसीयू में है। मेरी मम्मी का रो रो के बहुत बुरा हाल था। मेरे खुद मन नहीं लग रहा था। क्या है ना, सब लोग आसपास हैं, सिर्फ मैं ही एक ऐसी इंसान हूँ जो दूर है। तो एकदम अजीब सा मन हो गया, क्योंकि जिस टाइम पे मेरे भाई की शादी थी मेरी दादी जो है वो एक्सपायर हो गई थी। अभी फिर मेरी कज़न भाई की शादी है, तो मेरी नानी की तबीयत ऐसी हो गई, तो वो थोड़ा सा लगता है ना, वो घबराहट सी हो जाती है। तो फिर मैंने मम्मी को कॉल किया है, तो मम्मी ने बताया कि डॉक्टर ने ना स्टंट डालने के लिए कहा था, बट स्टंट डाले नहीं है। तो बलून से अभी उसको ब्लॉकेज को थोड़ा खोला है। 2-3 दिन में जो स्टंट हैं वो डलेंगे, क्योंकि उनके अंदर ब्लड नहीं है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं वो, तो एकदम हड्डी का ढांचा हो गई हैं वो। तो इसलिए डॉक्टर ने बोला कि अभी किसी भी तरह की मेजर उसमें नहीं जा सकते हैं, तो अभी बलून से किया है। तो अभी वो आईसीयू में है। तो मम्मी पापा मामा मेरी मौसी सब लोग एक जगह पे रहते हैं, तो सब लोग वहाँ पे थे। इस बार मैं नानी से मिल के भी आई हूँ। अगर आप लोगों ने देखा होगा मेरे भाई की शादी में हम लोग भात नौतने गए थे, तो नानी के यहाँ पे गए थे और नानी से मतलब बैठ के बात करी है। बहुत टाइम तक हम लोग बैठे रहे थे। और मेरी नानी की जो मदर हैं वो भी सितंबर में एक्सपायर हुई थी। तो अभी अगर मैं 2-3 साल पहले जाऊँ ना, तो मेरे परनाना परनानी, नाना नानी, दादी, मेरी बुआ इकलौती बुआ थी वो भी इसी साल गई हैं। बोज़ो गूगल, मतलब अगर मैं देखूँ ना तो ये राजा के ताई जी ताऊ जी 5-6 साल में यार बहुत सारे लोग हमारी फैमिली के चले गए। तो मेरी जो नानी है ना वो एकदम ऐसी हो रही थी कि उनको बहुत डर लगता है डॉक्टर के पास जाने से। उनको हमेशा ही लगता है मेरी नानी मेरी मम्मी की तरह है और मैं अपनी मम्मी की तरह हूँ, क्योंकि अगर हम बीमार भी होते हैं ना तो हम बहुत जल्दी डॉक्टर के पास जाते नहीं है कि डॉक्टर कुछ बहुत बड़ा ना बता दे, और यार ये थोड़ा फियर रहता है। तो वही मेरी नानी जब मतलब मेरे मामा और पापा एम्बुलेंस में थे, नानी को लेके जा रहे थे, तो उस टाइम पे भी नानी बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। तो पर उन्हें पता था कि कुछ बड़ा हुआ है, ऑब्वियसली हमने पेशेंट को तो नहीं बताया था नानी को। तो फिर बस यही है यार, वो जल्दी से सही हो जाए, वरना मेरी मम्मी की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मेरी मम्मी ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है, उनको अटैक आ चुका है। तो वो जैसे घबरा रही थी ना, दीपा नहीं जा पाई क्योंकि मम्मी लोग बहुत जल्दी जल्दी में निकले हैं। तो मैं दीपा से कह रही थी तू चली जाती मम्मी के साथ, मम्मी को भी तो संभालने के लिए कोई चाहिए। मुझे पता नहीं, मेरे को लगता है कई बार कि जैसे जैसे आप बड़े होने लगते हो ना, आप अपने रिलेशंस जो होते हैं आपके बहुत ज़्यादा ऐसे स्टेज पे आ जाते हैं यार कि कभी कोई हो गया कभी कोई हो गया। मेरी हार्ट बीट, मेरी पल्स अभी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। मेरे को पता है मेरी खुद की पल्स 125-126 होगी। मेरा ना दिल बहुत जल्दी बीट कर रहा है जिस टाइम आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो मन बहुत ज़्यादा ख़राब था। मेरे को वही लग रहा था कि क्या होता है ना, घर के पास रहने से बहुत फ़ायदे होते हैं यार। अगर आपकी शादी घर के पास में हुई है ना, तो सबसे पहले तो आप
अपने हस्बैंड से कुछ हुआ है या कभी ससुराल में कुछ हुआ है तो थोड़ा सा घर जा सकते हो माइंड रिलैक्स करने, मुझे वो भी नहीं मिलता है। मेरे को जाना पड़ता है तो पेड ट्रिप्स पे जाना पड़ता है। आई डोंट नो, मेरा ना दिल बहुत ज़्यादा तेज़ बीट कर रहा है और मेरे को यहाँ तक फील हो रहा है अपना दिल, तो मैं बहुत ज़्यादा ना घबराहट हो जाती है यार। तो वही मैंने मम्मी से बात करी, फिर मम्मी अभी थोड़ा सा रिलैक्स थी। मम्मी कह रही थी अभी तो आईसीयू में मिल के आई थी तो मैंने रोना शुरू कर दिया, तो फिर डॉक्टर कह रहे थे आप मत रो, इनको और स्ट्रेस होगा। तो अभी बलून से हुआ है तो 80% ब्लॉकेज थी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था उस टाइम पे कि ये लोग सेकंड अटैक आने से पहले पहले मेट्रो पहुंचाएं, क्योंकि समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके घर में लोडिंग मेडिसिन होनी चाहिए। लोडिंग की 4 मेडिसिन आती है, एस्प्रिन और कुछ 2-3 आती है, जो कि मेरे पास भी रखी हुई थी, बट मेरा ना सारी दवाइयाँ मिसप्लेस हो गई, मिक्स हो गई। मेरी मम्मी ने मुझे लोडिंग की दे के रखी थी कि घर में जैसे मम्मी पापा हैं या कभी किसी को ज़रूरत पड़ गई या कोई आस पड़ोस में है, किसी को भी लग रही है दवाई, तो एटलीस्ट हम उसी टाइम पे हेल्प प्रोवाइड कर सके। और लोडिंग की बहुत वो रहती है। एस्प्रिन वगैरह हो गई या डिस्प्रिन, कई बार ऐसा रहता है कि कुछ भी वो आपको लग रहा है तो डिस्प्रिन भी आप वो कर सकते हो। तो मेरे भाई के चक्कर में हम लोगों के घर में आपको हमेशा लोडिंग की दवाइयाँ मिलेगी, तो मम्मी के पास में ही थी उस टाइम पे, तो वो जब दी है तो वो थोड़ा सा रहता है कि वो दवाइयाँ रखनी चाहिए। मेरी मम्मी ने मुझे दी थी, मैंने सारी घुमा दी है इधर उधर। मतलब मैं राजा से वही कह रही थी, 3-4 दिन बड़े अच्छे थे, आए हैं और फिर से स्ट्रेस। आपके मायके का हो ससुराल का हो, स्ट्रेस होता है यार। नानी ना हमारी एक ऐसी बुजुर्ग बची हैं घर में जो सिर्फ वही हैं। अब हमारा कोई भी ऐसा बचा नहीं। पहले मैं वही आपको बोल रही थी, इतने साल पहले इतने सारे लोग थे, तो वही होता है ना कि। और मेरी बुआ का तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था जो उनके साथ हुआ। मैंने वही, मम्मी का कॉल आया और दीपा का मैसेज आया कि बुआ नहीं है। मैंने बोला है ना, उनकी तबीयत ख़राब थी ना कुछ ख़राब थी, इन्फेक्शन हुआ, जस्ट गई हैं, ऑर्गन फेल हो गए सारे। लाइफ का कुछ नहीं मालूम है आज की डेट में। लाइफ इतनी अनप्रिडिक्टेबल हो गई है, आपको अपने अगले पल का नहीं पता। हम लोग सोचते हैं कि इतना बचा लेते हैं, इतना कर लेते हैं, पर आपको अपना आगे का ही नहीं पता है यार। तो जो भी है जैसा भी है, प्रेजेंट में अच्छे से जियो। मैंने बड़ी ज़िंदगी ख़राब करी है 2-3 साल, और मुझे नहीं पता है कि मेरी ज़िंदगी आगे भी कैसी रहेगी। अभी कुछ थोड़ा सा खुला सा लगता है, पर जैसे ही यहाँ वो होता है ना, तो मुझे लगता है कि मेरे को हमेशा ये रहता है कि सब अपनी जगह पे सेटल रहें, खुश रहें। एंड आई थिंक आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी इत्मीनान से बात कैसे कर रही हूँ, बच्चे कहाँ हैं। तो मेरा एक बच्चा गया है पार्क, वो है डुग्गू। जिया को भी जाना था, वो सो चुकी है, तो वो सो रही थी। अब इसको जाना था पार्क, तो फिर मैंने इसको भेज दिया राजा के साथ। तो राजा ने बोला तुम भी चल लो। मैंने बोला भाई जिया सो रही, तो मैं उसको उठाया नहीं मैंने। तो बस यही। उसके बाद फिर मैंने बनाए थे दाल चावल, और ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो यार मैं अभी करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड। मैं आप लोगों से मिलती हूँ इन नेक्स्ट वीडियो। और दाल चावल बना दिए थे और ये बड़े ही अच्छे बने थे, लाइक लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे, क्योंकि ये है अरहर की दाल और मूंग की दाल मिक्स करके। मेरी मम्मी ने कहा था कि कहीं बना के देखना, तो मैंने 2 दाल मिक्स करी थी, अरहर एंड छिली मूंग, बिना छिलके वाली। घी डाला है एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आई है तो लाइक कर दीजिएगा एंड प्रे फॉर माई नानी। मैं आप लोगों से मिलती हूँ इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।